हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी के सभी सेट ए बी सी डी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेट ए है इनके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यण संधि क्या होती है? तो यण संधि स्वर संधि का एक भेद है, यानी कि एक प्रकार है। जब संधि करते समय छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो उसका जो है यह बन जाता है, और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उसका बन जाता है वह, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उसका बन जाता है रह। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अधि प्लस आय अध्याय, या फिर आप लिख सकते हैं इति प्लस आदि इत्यादि। नेक्स्ट है, चतुर और उद्यम के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम शब्द। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चतुर के लिए। तो चतुर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं चालाक, चालबाज, निपुण, होशियार। नेक्स्ट है उद्यम। उद्यम का मतलब होता है यत्न, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, मेहनत, उद्योग। नेक्स्ट है सम्मान और उत्तम का जो उपसर्ग छाटिए। उपसर्ग का मतलब होता है किस शब्द के जो पहले लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम्मान। सम्मान में जो उपसर्ग होता है ये होता है सम। और यदि हम बात करें उत्तम, नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है उत्तम में उपसर्ग छाटिए। तो उत्तम में जो उपसर्ग होता है ये होता है उत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसमें जो विकारी शब्द हैं ये हैं आपके मैं और छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आविर्भाव और निंदा का जो विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आविर्भाव। तो इसका जो है उल्टा होता है ये होता है तिरोभाव, तिरोभाव। नेक्स्ट जो है निंदा का विलोम बताना है। तो निंदा का मतलब होता है किसी की जो बुराई करना। तो इसका जो विलोम बनेगा स्तुति, यानी कि उसकी प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। रूपक अलंकार क्या होता है? तो जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय हो, जो है उपमेय को उपमान बता दिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में जो है अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। वहीं दूसरे शब्दों में समझाएं तो हम कह सकते हैं कि जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद की परिभाषा साधारण से दीजिए, यानी कि उदाहरण से देनी है। देखिए दोहा छंद क्या होता है? तो दोहा यह मात्रिक अर्ध छंद जो है अर्ध सम छंद है। इसके विषम प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और सम दूसरे व चौथे चरणों में जो है 11-11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें खुलने का मतलब होता है होश आना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण जो संरक्षण, युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति, आदर्श विद्यार्थी के गुण, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, त्योहारों का महत्व। तो ये जो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आप जो है लिखना चाहें तो इनमें से कौन से विषय पर निबंध लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के पुस्तकालय में उपयोगी वस्तुओं की जो है पुस्तकों की व्यवस्था के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मोबाइल के अधिक उपयोग के जो है दुष्परिणाम बताते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखें। तो यहाँ पे जो है खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती हैं? तो किसका नाम रटती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार द्रुम पलना कवित्व में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण को। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें देखिए ललित, घुंघराले, काले सभी जो है यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो क्या कहा है? रीति गागर। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन सा फूल झड़ने लगे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफालिका। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में चेहरे पर न रीझने की नसीहत किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? बेटी को। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे अनहद का जो है मतलब क्या हो जाएगा? अपार मस्ती। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। सीमाहीन नहीं आएगा।
इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, अपार मस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनको आपको जो है उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कवि। तो कवि का क्या नाम है, तो इसमें जो है आपको कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम है श्री गिरिराज कुमार माथुर। नेक्स्ट है कविता का नाम बताना, कविता का क्या नाम है, तो कविता का नाम है छाया मत छूना, छाया मत छूना। और पाठ्य पुस्तक की बात करें तो ये क्षितिज भाग 2 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मृग तृष्णा क्या है, तो किसको बोलते हैं, तो गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी होने का एहसास होता है पर पास पहुंचने पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो उसे मृग तृष्णा कहते हैं। ये जो है रेगिस्तान यानी कि राजस्थान वगैरह में और या फिर जो लंबे रोड होते हैं गर्मियों में महसूस होता है, आपने भी देखा होगा जरूर। नेक्स्ट है, किस में एक काली रात छिप जाती है, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रिका में, चंद्रिका। नेक्स्ट है, मानव क्या पाने के लिए दौड़ता है, तो धन दौलत वैभव और मान सम्मान। नेक्स्ट है, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसका आपको भाव और शिल्प सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम भाव की बात करें तो भाव क्या है, भाव है तुलसीदास के अनुसार बहादुर व्यक्ति अपनी वीरता युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने युद्ध लड़कर दिखाते हैं और कायर व्यक्ति लड़कर नहीं बल्कि अपनी बातों से वीरता दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मूल भाव क्या है, तो इस कविता में उस दृश्य का वर्णन किया गया है कि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है, इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया है उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे के पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 इंच। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, भगत जी के गले में बांधी हुई बेडोल माला किससे बनी हुई थी। तो किससे बनी हुई थी, तुलसी की जड़ों से। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, फादर कामिल बुल्के की अंतिम संस्कार की मसीही विधि से प्रार्थना किस भाषा में की गई। तो किस भाषा में की गई, हिंदी में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपन किसने देखा। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खां साहब की एक रीढ़ कितने मिनटों में गीली हो जाती थी। तो कितने मिनटों में, 15 से 20 मिनटों में। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसमुख बहन सुशीला लेखिका से कितने साल बड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल बड़ी। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में कितनी स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैकड़ों। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो किस पर व्यंग्य किया गया है, जो है पतनशील सामंती वर्ग पर। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखक। तो इसमें लेखक का क्या नाम है, तो लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ की बात करें तो पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोध कुर्तियों का खंडन, यानी कि स्त्री शिक्षा के विरोधी जो है कुतर्कों का खंडन। नेक्स्ट है, इसमें एक है क्वेश्चन है, शिक्षा जैसे शब्द में क्या समावेशित हो सकता है। तो क्या समावेशित हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना लिखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ना लिखना। नेक्स्ट है, स्त्रियों को पढ़ाना जो है अनर्थकारी समझने वालों को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि कोई स्त्री को पढ़ाने में यानी कि पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे शिक्षा प्रणाली का संशोधन करना या जो है करवाना चाहिए। तो ये लाइन आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यशपाल और मनु भंडारी का जीवन परिचय आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कौन सा लिखेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट करना है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता है। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कैप्टन का नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उनके दिल में नेताजी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है और उनका अपने देश के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है कृतिका भाग 2 से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, माताजी के आंचल पाठ के संदर्भ में सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने क्या क्या किया। तो देखिए, माँ का आंचल प्रेम और शांति का दंत जो है चंदो होने के कारण विपदा से घबराए हुए बच्चों के लिए माँ का आंचल प्यार और शांति देने वाला जो है चंदोवा है, जिसकी शीतल छाव तले वह स्वयं को सुरक्षित जो है महसूस करते हैं। सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने जो है लाड किया, अत्यधिक ममता दिखाई और गोदी में जो है लेटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के भाव को जो है वर्णन करें। तो साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है। इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट है सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है। तो सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन वहाँ के चाय के बागान में काम करना है। वे सड़क निर्माण के कार्यों में मजदूरी करने के लिए अपनी जीविका चलाते हैं। वे आलू की खेती करते हैं और आलू द्वारा अपने जीविकोपार्जन करते हैं। वह धान की भी जो है खेती करते हैं। नेक्स्ट है टुन्नू और दुलारी का पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। तो टुन्नू व दुलारी का परिचय भादो में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहाँ वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उससे पद में ही सवाल जवाब करने की जो है महारत हासिल थी। नेक्स्ट है मूर्तिकार जॉर्ज के नाप की नाक की खोज में देश दौरे पर किन किन प्रांतों में पहुंचा। तो किन किन प्रांतों में पहुंचा? बंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नैतिक शिक्षा से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें नैतिक शिक्षा का जो पहला क्वेश्चन है, गीता के 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं तो बताने हैं। तो 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 35 श्लोक हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ। तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म है 19 नवंबर 1828 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिम अली के पिता का क्या नाम था। तो सालिम अली के जो पिता थे इनका नाम था मोइजुद्दीन। नेक्स्ट है मालवीय जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जो जन्म है ये हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी राइट आंसर लिखना है और ब्रैकेट में आप नेपाल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सूक्ति दी गई है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, सरवन द्वार है वही संचरय सालई सकल शरीर। तो इसका मतलब क्या है? इसकी अगर भाव की बात करें तो कबीर जी कहते हैं कि मीठे यानी कि प्रिय वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे यानी कि कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेड़ डालते हैं। आज से यह है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीयता की जो है विकास के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी हैं? पहला है भौगोलिक संलग्नता, नेक्स्ट है भाषा समुदाय, नेक्स्ट है समान कुल, नेक्स्ट है सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं, नेक्स्ट है समान धर्म, नेक्स्ट है समान राजनीतिक व्यवस्था, नेक्स्ट है आर्थिक कारक, नेक्स्ट है जो है एक समान अधीनस्थता। ठीक है, यहाँ तक सेट जो है ए अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेट बी की जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आज कल, आज और कल। नेक्स्ट है आशीर्वाद और कृषक के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम, सिनोनिम। तो यहाँ पे आशीर्वाद की बात करें तो इसका मतलब है अभिवादन करना, आराधना करना, शुभकामना। कृषक की बात करें तो किसान, भूमिपुत्र, खेतीहर, अन्नदाता। नेक्स्ट है स्वभाव न्याय में उपसर्ग छाटी उपसर्ग होते हैं जो किसी के पहले लगते हैं।
तो स्वभाव में बात करें तो इसमें कौन सा जो है उपसर्ग होता है, इसमें होता है स्व उपसर्ग। नेक्स्ट है न्याय की बात करें तो न्याय में जो कौन सा उपसर्ग होता है, नी, तो राइट आंसर क्या होगा, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अविकारी शब्द छाटिए। यहाँ पे आपको अविकारी शब्द छाटने हैं, तो इसमें अविकारी शब्द कौन से हैं, किंतु और अथवा, किंतु और अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट है विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो उत्कृष्ट का जो है विलोमार्थी मतलब शब्द आपको बताना, तो इसका बनेगा निकृष्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निकृष्ट, उत्कृष्ट का बनेगा निकृष्ट। इसी में यदि हम बात करें है, यहाँ पे जो है वर्ड दिया गया है, इसका आपको जो है उल्टा बताना है, तो इसका बनेगा, एक तो बनेगा शूल्य, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो लिख सकते हैं ग्रास, ठीक है, ये भी जो आप इसका लिख सकते हैं ग्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और सभी का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसकी पहचान एक शब्द के बार बार दोहराए जाने से की जाती है। उदाहरण के लिए कनक कनकते, सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग, वा पाए बहराए। तो यहाँ पे कनक कनक जो है बार बार यूज हुआ है, और बोराए बोराए भी जो है बार बार यूज हुआ है। नेक्स्ट है, चौपाई छंद की उदाहरण परिभाषा दीजिए। तो यह मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में प्रायः जगण और तगण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, लोकती का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, जो है टैबलेट सदुपयोग या दुरुपयोग। टैबलेट का मतलब आपने पता होगा मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी स्क्रीन वाला, जिसको आप टैब बोलते हैं। मतदान का महत्व, युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, मेरा प्रिय त्योहार, भारतीय किसान की दशा। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बाकी जो आप इनमें से कौन सा करेंगे जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको निबंध लिखना पड़े तो कौन सा लिखेंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय की में कंप्यूटर कक्ष को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखें। इसी के अथवा में है, जीवन में खेलों का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखें। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है, परशुराम ने लक्ष्मण जो है लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो किन के लिए क्या है, देखिए मूर्ख का भी किया है, उद्दंड के लिए का भी किया है, काल का ग्रास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है। तो ये कैसे मन के लिए लोगों के लिए उचित है, जो चंचल मन के होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, कवि देव ने प्रथम सवैये में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो किसकी सुंदरता का वर्णन किया है, श्री कृष्ण की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों नहीं मेरी कंथा की। यह कंथा का अर्थ है, तो यहाँ पे कंथा का अर्थ बताना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंतर मन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया मत सोना कविता में कवि किसकी पूजा जो है किसका पूजन करने को कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा है। तो किसे शाब्दिक भ्रम का है, वस्त्र और आभूषण को। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है संगतकार कविता में सथाई किसे कहा गया है। तो सथाई कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत की मुख्य टेक को, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के जो आपको नीचे क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप जो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कवि। कवि का नाम क्या है। तो कवि का नाम है तुलसीदास। नेक्स्ट है, कविता का नाम क्या है। तो कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नेक्स्ट है, विश्वामित्र ने परशुराम को क्या कहकर समझाया। तो इसमें क्या कहा गया है, इसने बोला कि बालक के दोष और गुण को साधु नहीं गिनते, यानी कि बालक के जो दोष और गुण होते हैं उनको साधु गिनते नहीं है। नेक्स्ट है, परशुराम ने लक्ष्मण को न मारने का क्या उत्तर दिया। तो उसने क्या उत्तर दिया, हे विश्वामित्र, मैं केवल आपकी शीलता के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, यानी कि आपकी शीलता के कारण। नेक्स्ट है, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे मुक्त होना चाहते हैं। तो मैं इसी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज चुकाने का मौका मिल जाता।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काव्यांश दिया गया है, इसमें निहित भाव और शिल्प सौंदर्य को जो है स्पष्ट करना है। सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले भाव। भाव का मतलब भावार्थ। तो देखिए कवि नन्हे से, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो काव्य दिया गया इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके अगर भाव की बात करें तो कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मेरे मरे हुए आदमी को भी जान डाल देती है। कहने का आशय है कि यदि कोई निराश, उदास और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। कवि कहता है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। नेक्स्ट है उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका मूल भाव क्या है? तो कवि उत्साह कविता के माध्यम से हम सबको संदेश देते हैं कि हमें अपने आलस्य को त्याग कर तथा दूसरों पर निर्भरता छोड़कर स्वयं की मेहनत और कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कभी हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, यह सोचकर हमेशा खुश नहीं होते रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में मेहनत और लगन पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी खेत में पैदा हुए अनाज को भेंट रूप किस दरबार में रखते थे और वे उनके घर से कितना दूर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 कोस। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा, 3 कोस नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 4 कोस। नेक्स्ट है नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो कितनी थी? 2 फुट। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए लेखक को कैसी आंखों से देखा? तो कैसी आंखों से देखा? गुलाबी आंखों से। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। काली आंखों से नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया? तो किसने किया? डॉक्टर अंबालाल ने। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए गए थे उस समय कौन सी भाषा सर्वसाधारण नहीं थी? कौन सी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक होती है? तो कितने दिनों तक होती है? 5 दिनों तक। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, रूप का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लेनिन को। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फादर बुल्के का ताबूत जो है निकलसन कब्रगाह से किस रंग की साड़ी से उतारा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछेगी, उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखक का नाम। तो इसमें जो लेखक का नाम है ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें यहाँ पर पाठ की बात करें, पाठ का नाम क्या है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। नेक्स्ट है, लेखक 35 साल के साधु के किस गुण का साक्षी था? तो किस गुण का साक्षी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनकी ममता और अपनताओं का। ममता और अपनताओं का। नेक्स्ट है, किसकी बाहों का दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस कर रहा है? तो किसका? उनकी बाहों का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उनकी बाहों का जो दबाव वो अपनी छाती पर महसूस कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश या यतेंद्र मिश्रा का जीवन परिचय लिखना, ये आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की कोई 2 जो है चारित्रिक विशेषताएं बताएं। तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर के पक्के भगत थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार करते थे। वे किसी भी की चीज का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे कृतिका भाग 2 से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में माता भोलानाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती थी? तो किस प्रकार बनाया करती थी? देखिए, भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता है तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक ही पकड़ लेती है और भोलानाथ के लाख ना नुक्कर करने पर भी जो है चुल्लू भर कड़वा तेल सिर पर डालकर सराबोर कर देती
उनकी नाभि और लीलार पर काजल की बिंदी लगा देती, बालों में चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पर ध्यान जाने से पहले शाही दौरे पर क्या क्या तैयारी की गई। तो देश के भलाई चाहने वालों की मीटिंग बुलाई गई और नाक का मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। मीटिंग में उपस्थित लोगों का एक ही विचार था कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरा पर निर्णय लिया गया कि हर हालत में नाक होनी जरूरी है, कैसे भी नाक लखवाई जाए। अंत में निर्णय हुआ कि एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया और मूर्तिकार दिल्ली में जो है हाजिर हुआ उनकी नाक के लिए। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी के किनारे बने गेस्ट हाउस में सैलानियों के नृत्य गान का वर्णन कीजिए। तो तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी से के बने छोटे से गेस्ट हाउस में जितेन ने गाना गाया। सभी सैलानी गोल घेरा बनाकर 50 वर्षीय मणि के साथ जमकर नाचे। काली मनमोहक रात्रि मानो परियों के नृत्य की कहानी बन गई थी। नेक्स्ट है, दुलारी की कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए वो जो है कहानी की नायिका थी, गायिका थी, उपेक्षित प्रेमी हृदय वाली थी, टुन्नू के प्रति प्रेम सच्ची देशभगत थी, नियमित व्यायाम करती थी, भावुकता उनकी जो है चारित्रिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध का उद्देश्य क्या है। तो लेखक कार्य की प्रक्रिया एवं कारणों पर प्रकाश डालना, बाहरी दबाव एवं आंतरिक अनुभूति भी लेखन का कारण है, और जो हिरोशिमा की जो घटना हुई थी ये जो है उनका लिए जो एक उदाहरण है कि इसी की वजह से जो है उन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नैतिक शिक्षा से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है यहाँ पे गीता के 14वें अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो गीता का जो 14वां अध्याय है उसमें कितने श्लोक हैं, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था। तो लक्ष्मीबाई के जो पिता का नाम था वो लिखना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोरो पंत। यहाँ पे देखिए मोरो पंत तांबे, ठीक है, ये उनके जो पिता का नाम था मोरो पंत तांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म है ये हुआ था 12 नवंबर 1896 को, 12 नवंबर 1896। नेक्स्ट है, मालवीय जी को भारत रत्न से कब अलंकृत किया गया। तो कब अलंकृत किया गया था, 2015 में, यानी कि इनको जो है मिला था भारत रत्न, ठीक है। इनको जो है प्रस्तावना पहले दी गई थी लेकिन मिला इनको 2015 में था। तो 2015 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी जो है पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सूक्ति, ऐसी वाणी बोलिए मन कापा खोए और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। तो इसका भाव बताना है। तो इसका भावार्थ होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता यानी कि सुनने वाले के मन को आनंदित यानी कि अच्छी लगे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। ऐसे ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उनके प्रति हमारे प्यार और आदर का जो एहसास करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए सरोजनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। यह भारत की पहला महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजनी नायडू विशेष रूप से बच्चों के ऊपर कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक अलग ही चुलबुलापन अंदाज होता था, जिसे पढ़कर ऐसे लगता था कि उनके अंदर आज भी बच्चा जीवित है, और यही वजह है कि उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। सरोजनी नायडू भारत की महान सफल महिलाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर में उनका नाम आता है। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू भारतीयों के साथ साथ भारत की उन महिलाओं के लिए आदर्श और सम्मान का प्रतीक है और उनके जन्म दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 यानी कि 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उनकी माता का नाम वरद सुंदरी था। वे कवयित्री थी और बंगला में लिखती थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेट सी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट सी में जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करें गुण संधि क्या है, उसका जो है सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि उदाहरण सही दीजिए। तो गुण संधि की बात करें तो जब संधि करते समय ए या जो है आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों मिलके जो है ए बना देती हैं,
यानी कि ए और आ के बाद यदि छोटी ई और बड़ी आ जाए तो ए बन जाता है, और ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका जो है ओ बन जाता है, और ए या आ के बाद री आ जाए तो उसका बन जाता है अर। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। नेक्स्ट है कृतज्ञ और प्रशंसा के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृतज्ञ। इसका होता है आभारी, शुक्रगुजार, धन्यवादी, कृतार्थ। प्रशंसा इसका मतलब होता है तारीफ, अभिनंदन, गुणगान, बड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटिया यशस्वी में प्रत्यय छाटने। प्रत्यय होते हैं जो बाद में लगते हैं, तो बिटिया में जो है ये बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो बिटिया में प्रत्यय जो है ई या प्रत्यय। नेक्स्ट है यशस्वी, यशस्वी जो है प्रत्यय बताना है, तो यशस्वी में जो प्रत्यय वो है वी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसमें विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें विकारी शब्द है गाय और आप। गाय और आप जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ तामसिक का विलोम शब्द लिखिए। तो इसका विलोम शब्द लिखना है, तो जो है यथार्थ का बताना है। यथार्थ का उल्टा क्या होगा, काल्पनिक, इसका होगा काल्पनिक। और तामसिक का विलोम बताना है, तो इसका हो जाएगा सात्विक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो विलोम होगा, विलोम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो इसका हो जाएगा सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी कि श्लेष अलंकार बताना है, उसका उदाहरण देना है। तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ शब्द श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। नेक्स्ट है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो दोहा छंद, दोहा यह मात्रिक अर्ध छंद है। इसके विषम प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और सम दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है बहुत मेहनत करना या फिर जो है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है यहाँ पे एक विषय पे आपको निबंध लिखना है, जल संरक्षण युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति, आदर्श खिलाड़ी के गुण, टैबलेट यानी कि टैब लाभ या हानि, त्योहारों का महत्व। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी कि आप जो है अगर निबंध लिखना चाहें तो इनमें से कौन सा लिखेंगे, ठीक है, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था करने के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक पत्र लिखें। इसी के अथवा में है कि जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। तो ये जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे जो है अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें पहला है तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया है, परशुराम के लिए। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है गोपियों द्वारा उद्धव की बड़भागी कहने में कौन सा भाव है, तो कौन सा भाव है, व्यंग्य का। नेक्स्ट है किंकनी कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है, तो ये कहाँ पे पहनता है, कटी में, सॉरी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कटी में। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म कथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है, तो कौन कहता है, मधुप। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि मधुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा है, तो किसे कहा है, फागुन को। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है यह दंतुरीन मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात कही है, तो कहाँ छिपने की बात की है, कवि की झोपड़ी में। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कन्यादान कविता में चेहरे पर न रेजने की नसीहत किसने दी है, तो ये किसने दी है, माता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के बाहरी स्वर की क्या उपमा दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चट्टान। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कवि। तो कवि का नाम है इसमें जो है सी ऋतुराज। नेक्स्ट है कविता का नाम बताना, तो कविता का नाम है कन्यादान कविता है। नेक्स्ट है माँ ने लड़की से क्या कहा है, तो माँ ने लड़की से क्या कहा है कि अपने चेहरे पर मत रीझना। इसमें आप ऊपर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगी, अपने चेहरे पर मत रीझना। नेक्स्ट है माता ने बेटी को आग के संदर्भ में क्या सीख दी है, तो जिसमें बताया कि आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती है,
वह जलकर मरने के लिए नहीं होती है। तो इसलिए जो है तुम जो है किसी का शिकार मत होना। नेक्स्ट, उपरोक्त काव्यांश में स्त्री जीवन के क्या क्या बंधन है? तो इसमें क्या क्या बंधन है? वस्त्र और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसका आपको भाव और शिल्प सौंदर्य पर जो है स्पष्ट करना है। तो इसको जो है पढ़ सकते हैं आप। इसके हम बात करें, भाव की बात करें तो कवि यह कहना चाहता है कि यश, वैभव और मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसा कुछ नहीं है। ये भौतिक वस्तुएं छलावा मात्र है। इनको पाने के लिए व्यक्ति जितना ही भागता है उतना ही भ्रमित होता है, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। इन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए भ्रमित रहता है। नेक्स्ट, फसल कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने। तो इसमें पहला है, पान वाले ने पान पकड़े, अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 इंच। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान के लिए नदी पर जाते थे। तो कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा था? तो किसके मुंह में? लेखक के। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फादर बुल्के का ताबूत जो है निकलसन कब्रगाह में गाड़ी से किस समय उतारा गया? तो किस समय उतारा गया? 10 बजे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने किस स्वभाव पर लेखिका बनना चाहती थी? तो किस स्वभाव से? शक की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है, पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों का हवाला मांगने वाले लोगों को श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? कौन सा पढ़ना चाहिए उन्हें? 53वां। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां कितने वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रह जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंस्कृति। इसमें जो है विनाशकारी नहीं आएगा, इसमें आएगा असंस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसको गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए लेखक का नाम क्या है? तो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। नेक्स्ट है, समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय हैं? तो कैसे लोग दंडनीय हैं? जो है जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो जानबूझ के लोगों को धोखा देते हैं, ऐसे लोग दंडनीय हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश अपराध क्यों है? तो इसका आंसर देना है क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और जो है अपराध करना है। यहाँ पे जो ये लाइन आप लिख सकते हैं। आगे लिखना चाहे तो समाज की उन्नति में बाधा डालना है, तो लास्ट तक आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी और मनु भंडारी का जौन परिचय आपको लिखना है। तो ये आप खुद कर सकते हैं, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से आप जो है कौन सा लिखेंगे, कौन सा आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट है, फादर कामिल बुल्के के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर वर्णन कीजिए, यानी कि उनकी जो है कौन कौन सी जो है 2 विशेषताएं थी। तो उनका व्यक्तित्व दूसरों को तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। उन्होंने सदैव सबके लिए बड़े भाई की भूमिका निभाई है। उनकी उपस्थिति में सभी कार्य बड़ी शांति सरलता से संपन्न होते थे। उनका व्यक्तित्व संयम धारण किए हुए था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कृतिका भाग 2 के आधारित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माता का अंचल पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उनको अपने साथ घुमाने ले जाना, उनके साथ खेलना व उनकी वाल सुलभ क्रीड़ा से जो है प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए।
उनमें सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे उस मूर्ति को बनाया गया था। इसके लिए सबसे पहले उन्हें सरकारी फाइलें जो है ढूंढवाई यानी कि दुधवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया। नेक्स्ट है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रहण कर लेती है और गर्मियों के में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं, ये जो बर्फ है ये पिघलकर जल धारा बन के नदियों में भर जाती है, ठीक है, नदियों में बहती है। नेक्स्ट है, पठित पाठ के आधार पर टुन्नू की कोई 2 चारित्रिक विशेषता बताइए। तो टुन्नू का कंठ मधुर था, वह जो है शायरी का शौकीन, कजली रचना, पदात्मक प्रश्नोत्तरी की रचना में कुशल था। टुन्नू का प्रेम शारीरिक न होकर जो है आत्मिक प्रेम था। नेक्स्ट है, लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? तो देखिए, परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल और अनेक ऐसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाकर मानव विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। इन अस्त्र शस्त्रों से जो है संसार कभी भी नष्ट हो सकता है। आज एक से बढ़कर एक वैसी जो है विषैली गैसें तैयार की जा रही हैं जिससे किसी भी देश की जलवायु विषाक्त किया जा सकता है। तो देखिए, अगर बात करें कौन सी घटना से हुआ, तो जो हिरोशिमा की जो घटना हुई थी उससे जो है लेखक को महसूस हुआ कि जो है विज्ञान का दुरुपयोग जो है ऐतिहासिक पर जो है उसका जो है ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, जो हिरोशिमा की घटना हुई थी उससे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नैतिक शिक्षा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गीता के 15वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो इसमें एक बताना है कि गीता के जो 15वां अध्याय था उसमें कितने श्लोक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें जो है 20 श्लोक हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम है? तो इनकी जो है माता का नाम है भागीरथी सापरे, ठीक है, सपरे भी लिख सकते हैं, सापरे भी लिख सकते हैं, भागीरथी सापरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा कब पास की? तो इन्होंने जो 10वीं की परीक्षा पास की थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो ये केवल जो है क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और आपको कितनी नॉलेज है। इसी एक क्वेश्चन का आंसर जरूर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं तो वहाँ पे सेट नंबर डालें, क्वेश्चन नंबर डालें और उस क्वेश्चन का कौन सा भाग यानी कि कौन से पार्ट का आप आंसर दे रहे हैं वो सभी चीज़ें डालें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है किसने की है? ये की है गौतम बुद्ध ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सूक्ति दी गई है, तुलसी मीठे वचन ते सुख अपजत चहूँ और वशीकरण यह मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। तो इसका भाव है कि तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं, किसी को भी वश में करने का ये महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए मानव को कठोर वचन छोड़कर मीठे बोलने का जो है प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, भगिनी निवेदिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। वे आयरिश मूल की रहने वाली थी। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 को हुआ। उनके पिता एक चर्च में उपदेशक थे। वो सर्वप्रथम 1896 में भारत में आई। उन्होंने ग्रामीण विधवाओं को कलकत्ता में लाकर शिक्षित किया। उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक स्कूल भी खोला। उनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में हुई और उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से जो है किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेट डी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समास शब्द सम और आस से मिलके बना है, यानी कि जो समास शब्द ये मिलके बना है सम और आस से, जिसका अर्थ होता है विस्तार से कहना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से किसी एक नए और सार्थक शब्द की रचना होती है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के द्वारा कम से कम शब्दों से अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि देशभक्ति, चौराहा, महात्मा और रसोई घर। नेक्स्ट है बेटी और संकल्प के दो पर्यायवाची लक्षण हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम वर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बेटी के। तो बेटी को बोलते हैं पुत्री, आत्मजा, दोहिता और नंदिनी। नेक्स्ट है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा, निश्चय, इरादा। नेक्स्ट है प्राध्यापिका और मधुरता में जो प्रत्यय छाटी है, प्रत्यय होते हैं जो बाद में लगते हैं। तो देखिए प्राध्यापिका में बात करें
तो इसमें जो है परा जो है प्रत्यय है, परा। नेक्स्ट है मधुरता की बात करें, ठीक है, सॉरी जो है परा क्या है, इसमें ये जो है उपसर्ग है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अध्यापिका में जो है कौन सा प्रत्यय है। नेक्स्ट है मधुरता में परा जो है इसमें उपसर्ग है, लेकिन हमें प्रत्यय बताना है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्राध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है। मधुरता की बात करें तो इसमें जो प्रत्यय है ता प्रत्यय है। नेक्स्ट है निम्न में से अविकारी शब्दों को छाट के लिखिए, इनमें से अविकारी शब्द कौन से हैं, तो किंतु, कम और किंतु इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऐच्छिक और प्रवृत्ति का विलोम शब्द लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं ऐच्छिक, तो इसका जो है विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका बनेगा अनैच्छिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। नेक्स्ट है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का आपको लिखना है, तो इसका बनेगा निवृत्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवृत्ति विलोम। नेक्स्ट है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तो उदाहरण से दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, जैसे कि तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। उपयुक्त उदाहरणों में जो है तय वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है, इस कारण इसमें जो अनुप्रास अलंकार छठा है। नेक्स्ट है चौपाही छंद की परिभाषा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो चौपाही यह मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में प्रायः जगण तगण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है कि अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना। नेक्स्ट है यहाँ पे एक विषय पे आपको निबंध लिखना है, मोबाइल फोन सदुपयोग और दुरुपयोग, भारतीय त्योहार, युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, विद्यार्थी अनुशासन, रक्तदान। ठीक है, तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो कौन से टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से निबंध आता है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में स्वस्थ जल की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। इन दोनों में से आपको एक करना है, या आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है, तो किसने की है, गोपियों ने। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक, सुनहु, मंद, येहू, बालकु, ये शब्द किसने कहे हैं, तो ये शब्द किसने कहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है कवि देव ने बसंत को किसके रूप में चित्रित किया है, किसके रूप में, बालक के रूप में। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है, तो क्या कहा है, रूपांतर। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। जादू नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, रूपांतर। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया, तो क्या भाग गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुख। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है अट नहीं रही है, कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है, तो क्या नहीं हट रही है, आंख। ऊपर वाले का जो राइट आंसर है सुख, ऊपर वाले का सुख, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में लड़की को क्या बांचना नहीं आता था, तो क्या बांचना नहीं आता था, तो दुख। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। उपरोक्त सभी नहीं आएगा, दुख आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगतकार कविता में सप्तक शब्द व्यक्त करता है, तो सप्तक शब्द क्या व्यक्त करता है, संगीत के 7 स्वर को। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है और इससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। सबसे पहले देखिए कवि है नागार्जुन। नागार्जुन। कविता का नाम है जो है दत्तुरित मुस्कान, दंतुरिन मुस्कान या दत्तुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान। नेक्स्ट है बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है, तो बच्चे का शरीर जो है धूल से भरा हुआ है, धूल से। नेक्स्ट है बच्चे की मुस्कान किसमें जान डालती है, तो मृत व्यक्ति में, यानी कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डालती है। नेक्स्ट है जलजात का क्या अर्थ है, तो जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। नेक्स्ट है यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है और इसका जो है भाव और शिल्प सौंदर्य पर जो है स्पष्ट करना है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। इसकी भाव की बात करें तो इसमें कहते हैं कि हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है तथा तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो। नेक्स्ट है छाया मत छूना, कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं,
बीते हुए समय के सुख को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चश्मे वाला। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, तू जान नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये पतहू के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, पतहू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा से लिखा गया है? तो किस विधा से लिखा गया है? व्यंग्य। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, फादर बुल के भारत में बसने के बाद कितनी बार परिवार से मिलने बेल्जियम गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 या 3 बार। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी कितने वर्ष की थी? तो कितने वर्ष की? 7 वर्ष की। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो उनके परदादा का क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद सलार हुसैन खां। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में है? कौन से स्कंद में है? 10। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के मजदूरों को सुखी बनाने का सपन किसने देखा था? तो किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखक। तो लेखक का नाम है मनु भंडारी। और पाठ की बात करें तो पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। नेक्स्ट है, विश्वासी पिता का सकी स्वभाव बनने का क्या कारण था? तो उनका जो है सकी स्वभाव क्यों बना था? क्योंकि अपनों के हाथों से विश्वासघात, क्योंकि इसको अपने जो साथ के थे उनसे जो है विश्वासघात मिला था, यानी कि धोखा मिला था। नेक्स्ट है, पिता के क्रोध का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? तो परिवार के लोग भी जो है चपेट में आ जाते थे। ठीक है, वो सनकी हो गए थे तो वो भी जो उनके परिवार भी जो है चपेट में आ जाते थे उनके। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सा अच्छा से आता है और कौन से पे आप लिखेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव लिखना है संस्कृति पाठ का। तो देखिए संस्कृत पाठ से जो है स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है जिससे मानवता का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। संस्कृति के मूल रूप में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिक का भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में सांप निकलने की घटना से भोलानाथ एवं साथियों की क्या हालत हुई? तो चूहे के बिल से निकले सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथी की हालत डर से बहुत बुरी हुई। भोलानाथ डर के मारे गिरता हुआ भाग कर घर की ओर भागता है और उसे भागते रास्ते में बहुत चोटें लगती हैं। वह अपने पिता के पास न जाकर सीधे अपनी माता के पास जाकर आंचल में छुप गया। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने किस प्रकार योगदान दिया? सबसे पहले बात कर लेते हैं दुलारी। देखिए दुलारी प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जो है उसने अपना योगदान दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी व फेक्कू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को देकर दिया। नेक्स्ट है टुन्नू की बात करें तो टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लग गया था और इसी सहभागिता के कारण उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। नेक्स्ट है, जितेन नार्गे ने गुरु नानक देव से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है? तो जितेन ने बताया कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ रास्ते दुर्गम थे, वहाँ के बच्चों की जिंदगी आरामदेह कतई नहीं थी। स्कूल से आने के बाद बच्चे लकड़ियाँ लाने और मवेशी चराने में अपने परिवार की मदद करते थे। उसने उन्हें बौद्ध धर्म में फहराए जाने वाले पताकाओं के बारे में बताया और धर्म चक्कर के बारे में भी बताया। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में जिस सरकारी तंत्र की प्रणाली को दर्शाया गया वह बड़ी ही संकीर्ण सोच को व्यक्त करती है। सरकारी तंत्र
परतंत्रता की मानसिकता से ग्रस्त है, किसी भी कार्य के प्रति सरकारी तंत्र जागरूक नहीं है, अवसर आने पर ही उनकी निद्रा खुलती है, सरकारी कार्य प्रणाली में मीटिंगें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो देखिए, लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है, उनकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नैतिक शिक्षा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता के 15वें अध्याय का क्या नाम है? तो उनके जो है 15वें अध्याय का क्या नाम है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुरुषोत्तम योग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पुरुषोत्तम योग। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो इनके लक्ष्मीबाई का क्या नाम था बचपन का? मणिकर्णिका। ये भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मणिकर्णिका। ठीक है, ये जो उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट है, सालिम अली के चिड़ियों के पकड़ने के लिए कितने तरीके थे? तो कितने थे? 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदन मालवीय जी का जो है मृत्यु कब हुई? मदन मोहन मालवीय की जो है मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 12 नवंबर 1940 को। 12 नवंबर 1940 को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। इनके पिता का जो नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूक्ति का भाव जो स्पष्ट करें। तो यहाँ पे भाव जो है सूक्ति दी गई है कि मधुर वचन ते जात मीठ, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। तो इसका भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि मधुर वाणी के प्रभाव से बड़े बड़ों का अभिमान मिट जाता है, जिस प्रकार थोड़े से ठंडे पानी के छींटे देने से उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के घमंड को मधुर वाणी से मिटाया जा सकता है, उससे लड़ने झगड़ने से नहीं। नेक्स्ट, ईसा मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो यीशु या ईसा मसीह, जिन्हें नासरत का यीशु भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। ईसाई लोग इन्हें परमपिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिएक परमेश्वर का त्रिएक सदस्य मानते हैं। ईसा का जीवन और उपदेश बाइबल के नए नियम, खासतौर पर 4 शुभ संदेशों मती, लूका, यूहन्ना, मरकुलुस, पौलुस का पात्रिया, पतरस की चिट्ठियाँ, याकूब की चिट्ठियाँ, दुनिया के अंत में होने वाली चीज़ों का विवरण देने वाली प्रकाशित का जो है वाक्य में दिए गए हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जिन क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है उनके आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। तो बस मैंने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो। यदि आपको सोल्ड क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।